Okay, again, welcome back. Welcome back to Dr. Baba Ambedkar Mahavidyalaya Vasai West, TYBSc System, Enterprise Java Unit 1, JDBC part, that is Java Database Connectivity, presented by Assistant Professor Bipin P. Vaiti. So, we'll continue. Now, we have already done this part, MySQL coding we have written. Only I want to show you the jar file how to insert, right? So how the jar files you have to take it. See that now. This is your practical. You have to right click on the library. Right click on the library. Right click and then add jar folder. And then you go on your particular folder where you store the driver. So go on MySQL. There it is. MySQL. Sorry, call it soft. Inside there, MySQL. Yes, MySQL. We can see there connector. See that now MySQL connector Java 5.16. Different versions are there. We require 5 and above. So open it. So we can see the jar file after JDK last page. Now MySQL connector is over here. So you have to insert it. Without that, we can get one error, driver not found. So we have to use that driver JDBC with MySQL in between middle tier. So that is I say that two tier structures over there. ये two tier बनाने के लिए we have to. Already हम लोगों ने coding लिखा था सर्वलेट के लिए. See that now code. नेटबिंस में स्लो हो जाता है. ओके अच्छा कोडिंग भी गया हुआ है, वापस करना पड़ेगा लगता है. ठीक है, आई जस्ट यूज इट अगेन. सी दैट नाउ. तो वो सेव नहीं हुआ होगा, डेन टास्क किया है. चलो अगेन व्हाट यू हैव टू डू इट ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टोर द ऑल वेरिएबल. तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग आईडी पासवर्ड जो है वो वेरिएबल ले लिया. फिर उसके बाद ट्राई क्लास फॉर नेम और बाद में लेते हैं. पहले दिस वी हैव टू कॉपी paste it over here. After that, in the try, we have to use the driver prepare statement and set string value. And after that, rows updated and one row inserted. Catch exceptions. That program is required. I copy that and paste it over here. Okay. And if it is there any error related import file, so we can insert that two import file java.io.star and sql.star. That is related to SQL and okay. So here we are entering the header file java.io.star and java.sql.star. ठीक है, हो गया, फाइन. चलो अभी रन करते हैं प्रोग्राम एंड विल चेक. Using debugging part, I click on play button. Let's start now. देखते build and success. Clean and build करता हूँ. Clean and build. Build a project. Clean करके build कर रहे हैं. Check करते हैं वापस. One error is given over there. क्या error है वो check करें. Illegal start of type register servlet and semicolon is unexpected दिखा रहा है. वो कहाँ पे वो check कर लेते हैं. यहाँ पे. See that now. यहाँ कर्ली ब्रैकेट आ गया, वो रॉन्ग है, वो निकाल दिया. अगेन क्लीन एंड बिल्ड, राइट क्लिक, क्लीन एंड बिल्ड. या बिल्ड सक्सेसफुली नीचे आ गया. यस, बिल्ड सक्सेसफुली नीचे आ गया. Yes, sir. Yes, sir. प्रोग्राम प्ले बटन एंड एग्जीक्यूट दैट. रन हो रहा है. एग्जीक्यूटिव ग्लासफिश सर्वर के थ्रू वो रन होगा. देखो हम लोगों ने तीन फाइल यूज किया हुआ है यहाँ पे. एक index.design पार्ट, ओके,
दैट डिजाइन यू आर यूजिंग द अच्छा डिजाइन पार्ट में भी हमारा सेव नहीं हुआ है, अरे बाप रे, तो एरर ही आएगा वापस। ओ माय गॉड, वापस करना है। डिजाइन पार्ट में हम लोग ने क्या लिया था? डिजाइन पार्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स, 4 टेक्स्ट बॉक्स लिए थे, एक पासवर्ड लिया था और रजिस्टर सर्वलेट से कनेक्ट किया था। दैट आई हैव टू यूज इट, कॉपी पेस्ट इट ओवर। ठीक है, चलो नाउ अगेन क्लीन एंड बिल्ड, क्लीन एंड बिल्ड। इसलिए मैंने एंटास किया ना, तो वो सारा चला हुआ है होगा, सेव नहीं हुआ होगा, इसलिए कि यू हैव टू क्लिक, जैसे ही होता है वैसे सेव करते रहो। क्लीन एंड बिल्ड पे डाला हुआ है, चेक कर लेते हैं। ये होने दो, तब तक हम लोग एक अनीता मैडम ने मैसेज दिया हुआ है, क्लेरिकल वर्क इज देयर, सी दैट नाउ। आप लोगों ने जो एडमिशन अभी तक स्टूडेंट ने लिया हुआ है, सब लोग सुन रहे हैं? यस स्टूडेंट? यस सर। यस सर, यस सर। सर के थ्रू मैसेज है कि आप लोगों को ऑनलाइन मुंबई यूनिवर्सिटी की साइट मालूम है, मुंबई डिजिटल यूनिवर्सिटी, उसके पोर्टल में आपको एसवाई से टीवाई प्रमोटेड हो गए हो, राइट? तो आपको टीवाई में ऑनलाइन एडमिशन लेना है। तो ऑनलाइन एडमिशन में आपका प्रोसेस है कि आपको पहले उसके अंदर पीआरएन नंबर आपके रिजल्ट में दिया हुआ है, देखो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में पीआरएन नंबर है, वो यूनिक होता है। तो वो पीआरएन नंबर डाल के आप उस मुंबई डिजिटल यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाओगे, और मालूम है ना मुंबई डिजिटल यूनिवर्सिटी पोर्टल, आपने एफआई में कैसे? हाँ यस सर। वैसे ही टीवाई में एडमिशन लेना है, पीआरएन नंबर वो यूज करना है। उधर वो आपका यूजर नेम, आपका नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, YYMMDD, तो YYMMDD में आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और फिर आपको उसके अंदर आपको प्रोफाइल अपलोड करना है, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें जो चीज़ें पूछती है वो एंटर करनी है, एंड यू हैव टू टेक एडमिशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल है, और बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज करो जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो लोग ऑनलाइन एडमिशन भी रिजर्व करें, ताकि मुंबई यूनिवर्सिटी में आपका पार्ट एंटर हो, क्योंकि अभी टीवाई आए तो टीवाई का सारा इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करना पड़ेगा अभी। इज इट क्लियर? क्योंकि आप कॉलेज नहीं आ रहे हो, तो कॉलेज वाले कर नहीं सकते, क्योंकि आपको हर एक का डेट ऑफ बर्थ लगेगा, हर एक की इंफॉर्मेशन, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप खुद ही एंटर करके अपलोड करो, और जो भी फॉर्म आ जाएगा उसका पीडीएफ या स्क्रीनशॉट निकाल के आप बाद में कॉलेज में दिखा दो, अपलोड हुआ है। ठीक है? यस स्टूडेंट? क्लियर? यस सर। यस सर। Very good. So we'll run again this part. यहाँ 4 आ रहे, कैंसिल करता हूँ। स्कैनिंग के लिए टाइम ले रहा है, ओके लेने दो उसको, चालू होने के बाद हम लोग देख लेंगे। तब तक आपका जेडीबीसी का पार्ट क्लियर हो गया है, बस हम लोग को आउटपुट देखना है, उतना ही पार्ट है अभी। उसके बाद नेक्स्ट वन, दे आर यूजिंग द डिफरेंट थिंग, सी दैट नाउ नेक्स्ट वन उन्होंने डेटाबेस के साथ ही दे आर यूजिंग द लॉगिन सर्वलेट पार्ट, दैट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस। हम लोग को ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेसिंग पार्ट आपको सेशन आईडी में होता है, वो सारी चीज़ें बताए। रिक्वेस्ट डिस्पैचर मतलब आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद, लॉगिन होने के बाद, दे शो यू द डिफरेंट सर्वलेट फाइल। अगर आपका लॉगिन सक्सेस है तो डिफरेंट सर्वलेट फाइल, लॉगिन फेल है तो उधर ही मैसेज करेगा लॉगिन फेल करके, वहाँ पे ही मैसेज आएगा। एंड दे शो यू दैट हम लोगों ने ये पहले भी किया था, बट इट इज अ सिंपल वे, वी आर नॉट यूजिंग द एनी
सर्वलेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर पार्ट, तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट डिस्पैचर पार्ट के थ्रू करके बताया हुआ है, वो हम लोग को नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आने वाला है। उसके पहले मुझे कुछ JDBC के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बतानी है, दैट आई हैव टू क्लियर, और वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक हुआ, यस, अभी डिप्लॉयमेंट चालू होगी, शायद अभी रन हो गया। Deploying 1C built successfully. Now they are going on. Yes, now it opened. Check it कर रहे हैं अभी, waiting for localhost. Yes, add-ons. Okay. Okay, दो बार चालू हुआ है, इसको एक क्लॉज करते हैं। या वेलकम टू, आ गया आउटपुट आपका सबका? यस, आउटपुट Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे एडमिन सॉरी रिकॉर्ड नया इंसर्ट करना है हम लोग को, सॉरी सो वी हैव टू यूज दैट ABC, पासवर्ड 123, ईमेल abc@gmail.com, देन कंट्री इंडिया एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। नाउ रजिस्टर पे क्लिक करके क्या मैसेज आया? मैसेज क्या आया? वन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, तो हम लोग को अभी चेक करना है रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं है, तो कहाँ पे जाएंगे? सर्विसेज में, सर्विसेज, डेटाबेस में आपका लॉगिन DB करके डेटाबेस है, उसको ओपन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कनेक्ट लॉगिन DB में आप लोग का टेबल यूजर, और उसको राइट क्लिक करके क्या करेंगे? व्यू डेटा। तो व्यू डेटा लोग को अभी यहाँ रिकॉर्ड दिखना चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, यहाँ रिकॉर्ड आएगा, देखो रिकॉर्ड में आ गया ABC123 abc@gmail.com आ रहा है? Yes, sir. हाँ, yes sir. sir, कनेक्टिविटी हुआ? यस, हाँ. रिकॉर्ड आ रहा है ना? फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड क्या Yes, sir. है? योर एप्लीकेशन इज फ्रंट एंड, बैक एंड क्या है? when you click on register, record will keep into the MySQL server. Okay, so we can retrieve अभी आगे, this is just one command insert, लेकिन आगे हम लोग को retrieve command आएगी। retrieve मतलब we can open that record, we can verify that record, manipulation part we can do it over there, insert, delete, update, search, this like that work we can do it through the what? Database। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर हो गए JDBC क्या है? ओके, yes sir, एक बार JDBC के थ्योरी के ऊपर चले जाते हैं और चेक कर लेते हैं JDBC है क्या। या नाउ अगेन कम बैक टू योर JDBC पार्ट। यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट से आप लोग का JDBC पार्ट लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। क्या पे गए हैं, इसको क्लोज कर लेता हूँ। चलो, नाउ वी विल कंटिन्यू। नेक्स्ट थिंग कि हम लोग को अभी JDBC ट्यूटोरियल का देखना है। आई जस्ट स्टार्ट द ब्राउजर, वेट, न्यू टैब नहीं आ रहा है। स्क्रीन बीच में आते हैं, इसको साइड में। या सो जावा ट्यूटोरियल, JDBC ट्यूटोरियल, या ओके, दिखाई दे रहा है JDBC? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Yeah, now introductions already given. JDBC is what? Java database connectivity. I'm just revise you. अभी जो पार्ट आप में हुआ है वो JDBC रिलेटेड था, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है, बट हम लोग को थ्योरी पार्ट में क्या क्या है आगे वो कंटिन्यूटी हम लोग कर रहे हैं। So JDBC stands for Java Database Connectivity, which is standard Java API applications for database independent connectivity between the program
एंड वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस। यानी कि JDBC ऐसे पार्ट है जो आपका कोई भी सर्वर SQL स्ट्रक्चर लैंग्वेज डेटाबेस को कनेक्टिविटी करके प्रोग्राम्स के साथ इंडिपेंडेंटली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कर सकता है। So we are to making connection as a database, create SQL or MySQL statement, or we can execute in the SQL or MySQL queries in the database. We can view and modify the resulting record. That is the use of the JDBC. JDBC यूज होता है जावा एप्लीकेशन में, जावा एप्लेट में, जावा सर्वलेट में, JSP में, एंटरप्राइज जावा बीन्स में। तो ये 5 पार्ट के नेट बीन्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट अपॉन जावा एप्लीकेशन, अभी हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन यूज किया एंड देन वी आर यूजिंग द JDBC कनेक्टिव। एप्लेट में भी यूज होता है। एप्लेट के साथ आपने अगर डिजाइन किया और उसके साथ कनेक्टिविटी करना है तो भी कर सकते हैं। सर्वलेट अभी भी किया हुआ हम लोगों ने सर्वलेट के साथ किया। सर्वलेट से वेब एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग ने कोडिंग लिखा सर्वलेट के अंदर। JSP पेज में भी कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट सर्वलेट ऑल्सो। देन EJP दैट इज एंटरप्राइज जावा बीन्स, आगे जाके गेट सेट मेथड का जो कमांड्स हम लोग को आने वाला है वो EJP पार्ट में भी हम लोग JDBC कनेक्टिविटी कर सकते हैं। So all are using in the JDBC. It is a just like ODBC, object database connectivity, same like JDBC is only we can use the Java program with any database connectivity. और ODBC में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जब रन के अंदर ODBC लिखेंगे ना तो हम लोग एक्सेस विक्सेस का ड्राइवर क्रिएट करते हैं ODBC। अगर हम लोग ने रन में लिखा तो ODBC देखो यहाँ लिखा है, देखो ODBC डेटा, इसलिए मैंने लैपटॉप फॉर्मेट किया कि उस दिन दिखाई नहीं दे रहा था। सो ODBC डेटा सोर्स, तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ देखो देख सकते हो ODBC डेटा सोर्स का आपका स्क्रीन। ऑब्जेक्ट डेटाबेस करेंगे, यूजर DSN होता है, सिस्टम DSN होता है, फाइल DSN होता है, ड्राइवर सारे जितने ड्राइवर्स आपके अंदर इंस्टॉल्ड है वो SQL देखो यहाँ पे एक्सेस ड्राइवर, एक्सेल ड्राइवर, DBase ड्राइवर, ये सारे इंस्टॉल्ड है। जो डेटाबेस के ड्राइवर है वो यहाँ दिखाए गए। फिर ट्रेसिंग पार्ट होता है, कनेक्शन गोलिंग होता है, लेकिन हम लोग को काम आने वाला एक तो यूजर DSN या सिस्टम DSN, ये दोनों में से होता है। सिस्टम DSN करेंगे जैसे MySQL है तो ऐड करके ड्राइवर, जैसे एक्सेस का ड्राइवर चाहिए तो एक्सेस का ड्राइवर, और फिनिश करेंगे तो वो ड्राइवर इधर ऐड हो जाएगा। और उसके साथ हम लोग डेटा सोर्स नेम बना के डेटाबेस क्रिएट करके कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये पार्ट है वो ODBC है। तो ये ODBC नॉर्मल पहले करते थे, नॉर्मल ASP एक्टिव सर्वर HTML के साथ करते थे। अभी जावा और क्या बोलते हैं ASP.NET आने की वजह से वी आर यूजिंग डायरेक्टली विद द विंडोज बेस, मतलब जैसे GUI सिस्टम में डायरेक्टली करते हैं वैसा कर रहे हैं। गॉट इट? समझ में आया? यस स्टूडेंट? स्टूडेंट हेलो? Yes, sir. ओके फाइन। सो जावा डेस्क का आर्किटेक्चर भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में जावा ऐप होती है, पहले उसका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। जैसे हम लोगों ने अभी इंटरफेस लिया MySQL कनेक्टर, और ड्राइवर मैनेजर होता है। URL इज योर JDBC, URL इज द ड्राइवर मैनेजर, और उसके अंदर कोई भी Oracle हो, SQL हो या ODBC डेटा सोर्स हो वो कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इवन यू कैन एक्सेस थ्रू द एक्सेस ऑल्सो, एक्सेस SQL Oracle या अदरवाइज। तो अगर .NET में तो हम लोग एक्सेल के साथ भी कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? यस। ये कंपोनेंट हम लोग ने यूज किए, वहाँ पे ड्राइवर मैनेजर यूज किया, ड्राइवर्स यूज किए, कनेक्शन यूज किया, स्टेटमेंट प्रीपेड स्टेटमेंट किया, रिजल्ट सेट हम लोग का एग्जीक्यूट अपडेट होके आया, लेकिन आगे जाके रिजल्ट सेट का कमांड आएगा, और SQL एक्सेप्शन इन इज एनी एरर। तो ये कंपोनेंट हम लोग के सारे आते हैं। गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. ये लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था आपको, जस्ट रिवाइज कर। आगे जाके मैंने बताया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत होगी, बिकॉज इट इज लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ डेटाबेस। व्हाट वी कैन डू इट विद द SQL, वी कैन एंटर द डेटा, वी कैन डिलीट द डेटा, वी कैन अपडेट द डेटा, वी कैन रीडिंग और रिट्रीविंग दैट डेटा। ये सारा पार्ट हम लोग क्रूड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग। वी कैन क्रिएट द डेटाबेस, create the table, we can retrieve the table, select star from table name, update, changing, update command, update set value। तो ये सारे कमांड मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किए थे। वैसे क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, टेबल बनाना, बराबर है। देन नेक्स्ट वन ड्रॉप टेबल, टेबल डिलीट करना, रिकॉर्ड इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल, सिलेक्ट पर्टिकुलर रिकॉर्ड सिलेक्ट करना, okay, update, changing in the record, update, table name, set the value,
एम्प्लॉय, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय सेट हुआ है, ओके यस, लास्ट टाइम ये बताया था ना, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी, ये सारे कमांड एसक्यूएल के कमांड वी कैन यूज इन द जावा आल्सो। सो ये सारे कमांड्स का काम हमारा जेडीबी के साथ एसक्यूएल के साथ होने वाला है। ये लास्ट ईयर का सिलेबस है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी लगने वाला है। आफ्टर दैट मैंने बताया कि आपको होम पाथ, क्लास पाथ और सेट करना पड़ेगा बिन में, एंड देन इंस्टॉलेशन ऑफ डेटाबेस, मायस्क्यूएल इंस्टॉल करो और या पोस्टग्रे इंस्टॉल करो या ओरेकल इंस्टॉल करो, इतने पण डिश है और ड्राइवर के साथ मैच करके एसक्यूएल का आपका पासवर्ड मैंने ऑलरेडी बताया, मायस्क्यूएल का पासवर्ड आप सेट कर रहे हो एडमिन, वही एडमिन कमांड प्रॉम्प्ट से चल रहा है। सो आगे जाके आपके स्टेप्स कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली भी डेटाबेस बना सकते हो, ये उन्होंने बताया हुआ है, ओके। देन जेडीबीसी एप्लीकेशन मैंने बताया था, पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जेडीबीसी का ड्राइवर रजिस्टर करना पड़ेगा, कनेक्शन हो जाए, एग्जीक्यूट क्वेरी करना पड़ेगा, रिजल्ट सेट करना और एनवायरनमेंट क्लीन अप भी करना। सो दैट इज अ सैंपल कोड दे आर गिवन ओवर देयर हाउ दे आर डूइंग। जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है वैसे उन्होंने भी प्रोग्राम बनाया रजिस्टर का, और लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हर एक अलग अलग वेरिएबल लेके बनाया, हम लोगों ने जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट प्रोग्राम्स बनाया हुआ है, ओके। नहीं तो आप लोगों को भी वैसे ही देखो यहाँ आईडी, एज, फर्स्ट, लास्ट करके इंसर्ट किया है, लेकिन वेरिएबल यूज किया है, तो हर एक को देखो इधर वेरिएबल है, कनेक्शन के लिए वेरिएबल, स्टेटमेंट के लिए वेरिएबल, हर एक के लिए उन्होंने वेरिएबल लिया है, अलग अलग से कनेक्ट किया, हम लोगों ने एक साथ सब किया। देखो गेट कनेक्शन में उन्होंने क्या लिया, वेरिएबल यूज किए, डीबी यूआरएल जो यहाँ पे सेट हुआ था, डीबी यूआरएल वो इधर आ रहा है, यूजर वहां से आ रहा है, पासवर्ड वहां से आ रहा है, ऐसे करके उन्होंने सेट किया, ओके। इज इट क्लियर? सेम प्रोग्राम वी कैन डू इट, ये भी प्रोग्राम आप डायरेक्टली वहां से कर सकते हैं। सो जेडीबीसी ड्राइवर के बारे में आज एक्सप्लेन करना है, जो अभी 15 मिनट है मेरे पास, क्योंकि आपने अभी एक ही ड्राइवर देखा, एक टाइप का, लेकिन अलग अलग ड्राइवर होते हैं, वो एक्सप्लेन मुझे करना है। चलो नाउ स्टार्ट विद दैट जेडीबीसी ड्राइवर। जेडीबीसी ड्राइवर इम्प्लीमेंट द डिफाइन इंटरफेस इन द जेडीबीसी एपीआई। आपको जब भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज नेटबीन्स यूज कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट्स आपका जेडीबीसी के साथ करना होगा, तो ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, तो इट इज इंटरेक्ट विथ योर डेटाबेस सर्वर। एग्जांपल, JDBC driver enable you to open database connection and interact with you by sending SQL or database command that receiving the result with Java। मैंने बताया कि आपका डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद जो भी SQL के क्वेरी सेंडिंग कमांड होंगे वो रिसीविंग करेंगे और उसका रिजल्ट जवाब रिप्लाई होगा। गॉट इट? आए समझ में? नेक्स्ट, JDBC ड्राइवर टाइप, चार ड्राइवर टाइप्स है, चार टाइप, as I said already, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, तो वैसा ही उन्होंने दिया है। यहाँ पे पहला ड्राइवर दिया है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। ये मैंने अभी बताया था, देखो ODBC के साथ कर सकते, तो आपका लोकेशन ODBC के साथ, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाके सिस्टम DSN के जाके ऐड करके आपको कौन सा ड्राइवर कहाँ से एक्सेस करना है। जैसे हमारा डेटाबेस ड्राइवर एक्सेल में है, SQL में, देखो अभी SQL से भी ले सकते हैं, SQL का किया तो SQL का डेटाबेस सर्वर्स का नाम यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं और वहां से हम लोग डेटा सोर्स, सपोज SQL का डेटाबेस का नाम सपोज वहाँ पे मास्टर करके है बाय डिफॉल्ट, यहाँ से सर्वर का नाम लेंगे। मैं आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोगों को करना नहीं है लेकिन वो अब बताना है ODBC के साथ ब्रिज मतलब क्या, ये JDBC विथ ODBC। तो यहाँ पे सर्वर का नाम मेरा बिपिन/बिपिन है। कहाँ से पता चलेगा? जब आप लोग SQL चालू करते हो, हम लोग का ये ASP.NET में भी होने वाला है, हाँ, जब हम लोग SQL चालू करते हैं, ओके, SQL सर्वर मैंने चालू किया हुआ है, फॉर्मेट होने के बाद मैंने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट करना होगा और फॉर्मेट करना होगा तो आप मेरे पास लैपटॉप ला के दे सकते हो, मैं फॉर्मेट करके आपको दे दूंगा और इंस्टॉल करके दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ट्रबल्स होता है वहाँ पे SQL सर्वर इंस्टॉल करना। विजुअल, भाई मेरे पास विजुअल स्टूडियो SQL सर्वर 4 है, विजुअल स्टूडियो 2 है, 2012 एंड 10, ताकि मुझे सर्वर, देखो यहाँ पे नाम आ रहा है विंडोज 8, ये देखो यूजर नेम बिपिन/बिपिन, एक तो ये यूजर ले सकते हो बिपिन/SQL एक्सप्रेस, वो भी चलेगा, या अदर है ये सर्वर, जो सर्वर देखो आगे गया, कंटिन्यू हो गया, समझ में आया? कहाँ से सर्वर होना है? जब आप SQL सर्वर चाहते देखो ये सर्वर नेम है, या अदरवाइज
ऑथेंटिकेट विद एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन किया तो यहाँ पे ऐसे एंड एडमिन करके भी आपका कनेक्टिविटी हो सकता है। और फिर एडमिन 1 2 3 मैंने डाला हुआ है पासवर्ड और वो आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो कनेक्टिविटी दिखाएगा। वो पार्ट हमारा .NET में आने वाला है, तो .NEट में आएगा तब हम लोग बताएंगे। देखो यहाँ से हम लोग डेटाबेस रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, सिस्टम डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल है। मास्टर, मैंने अभी मास्टर बोला ना, वो अवेलेबल। इज क्लियर ना? मास्टर स्लैश एक्सपीरियंस दिया हुआ है। विंडोज एनटी, ओके, यहाँ पे विंडोज एनटी ऑथेंटिकेशन यूजिंग नेटवर्क लॉगिन आईडी। नेक्स्ट, चेंज द डिफॉल्ट डेटाबेस, कुछ चेंज करना है, अटैच करना है। नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश करेंगे। और यहाँ देख सकते हो वो कनेक्टिविटी टेस्ट करना है तो टेस्ट करके चेक कर सकते हो। और टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली आया, इसका मतलब कनेक्टिविटी हो गया। ओके, तो ये कनेक्टिविटी इधर दिखा रहा है विथ मास्टर डेटाबेस कनेक्टिविटी रेडी है। सिस्टम DSN, got it? Clear how we have to do the JDBC with ODBC? Yes student, hello, Yes, sir. या कहाँ से है? Yes, sir. ODBC के अंदर आपका डेटा सोर्स होता है सिस्टम DSN में। आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। अभी मैंने SQL का लिया, आप एक्सेल के साथ भी कर सकते हो। मैंने SQL क्यों लिया? क्योंकि हम लोग आगे जाके SQL है इसके लिए। वहाँ फिनिश करके यहाँ हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसका नाम लेंगे, सर्वर का नाम लेंगे, के नेक्स्ट करेंगे। फिर हम लोग उसके अंदर पासवर्ड वगैरह सेट करें। नेक्स्ट करके आपका डेटाबेस सक्सेसफुल है कि नहीं टेस्ट करो तो यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर? Clear student? Okay, so that is type 1. Yes, sir. Yes, sir. ODBC bridge driver. That is, it is used to extend ODBC driver install on each client machine and using ODBC. हर एक client machine में ODBC by default होता है, इसलिए उन्होंने आगे भी दिया है। देखो, using ODBC requires configure on the system DSN। मैंने ऑलरेडी बताया आपको system DSN। DSN मतलब क्या हो गया इधर? DSN मतलब डेटा सोर्स नेम, डेटा सोर्स name, तो हम लोगों ने source दिया and that represent the target database. So when Java first come out, this was useful driver because most database only supported ODBC। पुराने इसमें Java में only ODBC के साथ सपोर्ट करता था। अभी तो 4 टायर आ चुके हैं, लेकिन वो पहले हम लोग को ODBC के साथ ही कर सकते थे। Is it clear? तो यहाँ पर ODBC का एग्जाम्पल एंड दे शो यू दैट डायग्राम। यहाँ डायग्राम दिया है, एप्लीकेशन JDBC ODBC ब्रिज। फिर वो ODBC में चला जाके ड्राइवर के साथ जो डेटाबेस आपने स्टोर किया है, लोकल डेटाबेस जहाँ पे SQL, एक्सेस, एक्सेल, वो वहाँ से वेंडर के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा। और रिप्रेजेंट होने के बाद नेटवर्क कम्युनिकेट करके जो भी प्रोप्राइटर वेंडर एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसको वो ड्राइवर के साथ, जैसे देखो आजकल घर बैठे ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, कैसे? उनके सर्वर से कनेक्टिविटी डेटाबेस से करके दे आर स्टोरिंग द डेटा ऑन देयर सर्वर। तो ये JDBC ODBC का ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है। गॉट इट? यस स्टूडेंट। सेकेंड टायर, Yes, sir. JDBC नेटिव एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सेकेंड टायर है आपका JDBC native API. So that is JDBC API calls are converted into native C/C++ API calls, so which are unique to the database. These drivers are typically provided by the database vendors. आपको डेटा वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं एंड यूज इन द सेम मैनर एज द JDBC ODBC ब्रिज। जैसे आप JDBC ODBC का ब्रिज करते हो वैसे, पर यहाँ पे वेंडर्स होते हैं। वेंडर मतलब समझे? वेंडर मतलब जो पर्टिकुलर वेंडर्स के नाम है, जैसे हम लोगों ने बोला था WAM सर्वर, SQL सर्वर, MySQL सर्वर, है समझ में? ये क्या है? वेंडर के नाम है समझ? WAM सर्वर, धैम सर्वर वगैरह आते हैं, ये वेंडर है। तो वैसे वेंडर से हम लोग करेंगे तो स्पेसिफिक ड्राइवर मस्ट बी इंस्टॉल। तो वैसा वेंडर, जैसे ओरेकल का ड्राइवर चाहिए तो ओरेकल का ड्राइवर क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन ओनली वी कैन यूज इट। अभी हम लोगों ने डाला ना MySQL का ड्राइवर डाला एंड देन वी ब्रिज इट। इट इज JDBC नेटिव API, इसलिए हम लोगों ने बोला JDBC API के थ्रू हम लोगों ने कनेक्टिविटी किया हुआ है। दिस इज 2 टायर स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग ओवर देयर, एक MySQL का और JDBC का, दोनों का कनेक्टिविटी एक ड्राइवर के साथ करके एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्रिएट किया। और ये सेकंड टायर हम लोगों ने अभी के प्रैक्टिकल में यूज किया था। गॉट इट? अंडरस्टूड? यस बेटा? Yes, sir. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट टाइप JDBC नेट प्योर जावा। क्या बोल रहा है?
प्योर जावा, इट इज Pure Java. थर्ड टायर। अगर मुझे अभी थर्ड टायर में करना है तो आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे सर्विसेज में नेटबीन्स में मैं आ गया हूँ। सर्विसेज में देखो आपको जावा डीबी दिखाई दे रहा है, यस स्टूडेंट। Yes, sir. यहाँ पे ही मैं डायरेक्ट डेटाबेस बना सकता हूँ। जस्ट स्टार्ट द सर्वर, ओके, देन आफ्टर दैट राइट क्लिक, क्या कर देगा, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट, ओके, वॉट एवर डेटाबेस नेम, अभी कुछ पासवर्ड विसवर्ड नहीं है, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस है ना, स्टार्ट सर्वर, वो सर्वर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है इसके लिए। नाउ इट इज देयर, देखो स्टूडेंट डेटाबेस आ गया, राइट। अभी इसको भी मैं कनेक्ट करके क्या कर सकता हूँ, सेम प्रोसेस, यस, पासवर्ड दिया नहीं है मैंने, तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे जावा डीबी के साथ कनेक्टिविटी करके सेम, देखो यहाँ पे भी डेटाबेस आ रहा है, एपीआई, यहाँ डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ये सारी चीजें जैसे अभी हम लोग ने स्टूडेंट बनाया था, उस स्टूडेंट का भी डेटाबेस उधर दिखाई दे रहा है, देखो, ओके। यहाँ से हम लोग राइट क्लिक, ओके, यहाँ से हम लोग जो भी कमांड हम लोग को करना है, एग्जीक्यूट कमांड, यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये ड्राइवर क्या हो गया, प्योर ड्राइवर, मतलब जावा के अंदर ही नेट प्योर जावा है। क्या है, नेट प्योर जावा। दिस इज थर्ड टायर। थ्री टायर अप्रोच इज यूज्ड टू एक्सेस डेटाबेस। हमारे एप्लीकेशन में ही एक एप्लीकेशन दिया है JDBC कनेक्ट जावा डीबी करके, और उस एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करके वी कैन क्रिएट दैट टायर, कोई भी ड्राइवर, मतलब JDBC का 1 2 3 एक साथ हम लोग ला सकते हैं। SQL यूज कर सकते हो, MySQL का कमांड यूज कर सकते हो, नेट प्योर जावा। समझ में आया? यस स्टूडेंट, हेलो, यस सर। टायर है 100% प्योर जावा। क्या है, 100% प्योर जावा। अभी ये जे ड्राइवर है, अभी बता रहा हूँ। दिस इज प्योर जावा डेटाबेस ड्राइवर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द वेंडर्स डेटाबेस थ्रू सॉकेट कनेक्शन। कुछ सॉकेट आते हैं, उसको डायरेक्ट कनेक्ट करने, सर्वर का कनेक्टिविटी करेंगे, और उसके थ्रू जो डेटाबेस रहेगा वो डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, उसको प्योर जावा बोलते हैं। This is the highest performance driver available for the database and it is usually provided by vendor itself. जो वेंडर का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे देखो आप मेट्रो शूज वाले का सॉफ्टवेयर है, कोई बैंक का सॉफ्टवेयर है, सेंट्रल बैंक का सॉफ्टवेयर है, उनका खुद का एप्लीकेशन में डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, और वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जैसे सर्वर कनेक्ट हो गया, डेटाबेस कनेक्ट हो गया, आपको खुद को कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं। वेबसाइट PHP डायरेक्ट कनेक्ट, उसको कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्ट करके या सर्वर रिफ्रेश करके अपने आप सर्वर रिफ्रेश होता है। उस ड्राइवर को हम लोग बोलते हैं 100% प्योर जावा। सो MySQL connected with J driver is a type 4 driver because of proprietary nature of their network protocol, and database vendor usually supply these 4 drivers. ऐसे 4 ड्राइवर को सप्लाई करता है। All drivers are clear? Yes student, हेलो, यस सर। या तो अभी Sir. 5 मिनट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरा पार्ट क्लियर हो चुका है जो सिखाने का था। यस, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, सो मैं अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सेल स्टार्ट लेता हूँ और अटेंडेंस लेता हूँ। आप कुछ भी डाउट मुझे अभी पूछ सकते हो इफ यू वांट। ओके, अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। सेम कॉपी विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ डेट चेंज होंगे तो जगह 3 जुलाई। अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट अपना अटेंडेंस दोगे, आज का अटेंडेंस दोगे। ओके, तो आज का डेट है आपका 31 जुलाई। प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है वो बोलते जाओ। अंसारी जाफर, ये प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है ना आपके? ओके, वैभव, नेक्स्ट वैभव, अक्षय दवे,
सारे लेक्चर अटेंड है तुम्हारे? हेलो? हाँ सर, कल का नहीं। कल का नहीं है, ओके, मतलब कल का इंटरप्राइज जावा का आपका अटेंडेंस नहीं है, बाकी सब की है ना? बाकी सब आज के इसके बाद नेक्स्ट वन, गुप्ता राहुल। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। राहुल हो गया। नेक्स्ट प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अंजलि तुम्हें बता दे। प्रियंका देसाई, दावा अख्तर, नाइक जायसवाल, मयूर पटिमनी, रोहित केलकर नहीं है? नहीं है सर, पहले था, फर्स्ट लेक्चर में था सर। आता है। शिवांगिनी, चंदन, Yes, sir. चिन्मय, पूजा, Present. प्रिया, Present. अर्चना, Present, sir. सत्या नहीं है? आशीष, Present, sir. ओके, Present. ब्रिजेश, Present, sir. रोहित यादव, ओके, प्रतीक वाघमारे, अभी अंकित गुप्ता, 20 मितुल, सर ओके, शिवम, 28 है सर, शिवम है। हाँ, सुनीश, पंकज, Present. या हो गया। और कोई बाकी है तो बोलो। प्रेजेंट कौन बाकी? मेरा नहीं ये बोलो, चलो जल्दी हाँ जल्दी। सर, मेरा भी नहीं। इसका बोलो जल्दी। कौन? Sir, 44. Anjali मिश्रा किया है। सर पायल सिंह। Sir, Soni Kanojiya. सारे लेक्चर अटेंड किए तूने? 28 सर। मैंने 28 उबाले इशरत किधर है? अभी किधर है? अरे सुनीश, सर वो किधर है? उबाले इशरत अभी? ओके, क्या? उबाले इशरत है क्या?